नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे इंडिया में मानसून रेनफॉल डिक्रीज क्यों हो रहा है। अगर आप पिछले 40-50 साल का ट्रेंड देखोगे आपको ये समझ में आएगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मानसून सीजन में रेनफॉल की जो अवेलेबिलिटी है वो कंसिस्टेंटली डिक्रीज हुआ है। तो इसका रीज़न समझेंगे, साथ साथ में और भी कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लाइक इंडिया में रेनफॉल का ट्रेंड क्या है, लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या होता है, मानसून प्रेडिक्शन क्या है। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। इंडियन इकोनॉमी के लिए मानसून सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 महीनों को मानसून मंथ्स बोलते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक साल में जितने रेनफॉल मिलता है उसका 75% मानसून सीजन में मिलते हैं। एनीथिंग दैट रिसीव्स मानसून अफेक्ट द इकोनॉमी। देखिए, मानसून सीजन को कोई भी फैक्टर इंपैक्ट करेगा या फिर रेनफॉल अगर कम होगा हमारी इकोनॉमी को वो डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। रेनफॉल कम मिलने से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंपैक्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारी इकोनॉमी को वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। रिसेंटली इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट मानसून सीजन का पहला फोरकास्ट रिलीज किया। उसके हिसाब से इस साल मानसून नॉर्मल होने वाला है, मतलब लॉन्ग पीरियड एवरेज का 99% रेनफॉल मिलेगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। Rains are categorized as normal if they are 96 to 104% of the LPA। लॉन्ग पीरियड एवरेज का 96% से 104% के बीच में अगर रेनफॉल अवेलेबल है उसे आप नॉर्मल बोल सकते हो। अब दोस्तों, लॉन्ग पीरियड एवरेज या LPA का मतलब क्या होता है, नाम से ही आपको पता चल गया होगा, लॉन्ग पीरियड का एवरेज है। इट इज द रेनफॉल रिकॉर्डेड ओवर ए पर्टिकुलर रीजन फॉर ए गिवन इंटरवल एवरेज ओवर ए लॉन्ग पीरियड लाइक 30 ईयर्स, 50 ईयर्स एक्सेट्रा। एक पर्टिकुलर रीजन में 30 साल में या 50 साल में कितना एवरेज रेनफॉल मिला उसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड एवरेज। और इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करते हैं, लॉन्ग पीरियड एवरेज को ऐसे बेंचमार्क रख के उसे कंपेयर करके बोलते हैं मानसून नॉर्मल है, बिलो नॉर्मल है या फिर अबोव नॉर्मल है। जैसे कि मैंने आपको इधर बताया, रेन्स आर कैटेगराइज्ड एज नॉर्मल इफ दे आर 96 to 104% ऑफ द LPA। तो लॉन्ग पीरियड एवरेज का अगर 96% से 104% अगर रेन मिलता है उसे नॉर्मल रेंज बोलेंगे। अगर 96% से कम है उसे क्या बोलेंगे, बिलो नॉर्मल बोलेंगे। अगर 104% से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, एबो नॉर्मल बोलेंगे। क्लियर? नाउ IMD's prediction of a normal monsoon was based on the LPA of 1971 to 2020 period। तो आप ही के हिसाब से इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट लॉन्ग पीरियड एवरेज कब से कब का पीरियड का चेक करते हैं, 1971 से लेके 2020 तक। इससे पहले IMD 1961 से लेके 2010 तक का पीरियड का LPA लेता था, और उससे पहले 1951 से लेके 2000 का। तो इससे आपको क्या समझ में आया, हर 10 साल में LPA का जो पीरियड है वो चेंज करते हैं। जैसे 2030 आएगा तो क्या होगा, वो 1981 से लेके 2030 तक होगा। समझ गए ना आप? अब देखिए दोस्तों, 1951 से लेके 2000 तक हमारा LPA था 89 सेंटीमीटर। 10 साल बाद 1961 से लेके 2010 तक जब चेक किया तब LPA था 88 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कम हो गया। फिर अभी 1971 से लेके 2020 तक का देखा है वो है 87 सेंटीमीटर। तो 1-1 सेंटीमीटर करके रिड्यूस हो रहा है। अब दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना था आपको। मैंने आपको पिछले स्लाइड में बोला लॉन्ग पीरियड एवरेज का जो पीरियड है वो 50 साल का होता है और वो हर 10 साल में चेंज होता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को कभी भी रेनफॉल डाटा में कोई सीरियस वेरिएशंस नजर आया तब वो लॉन्ग पीरियड एवरेज का जो पीरियड है वो चेंज कर सकता है। मेरा कहने का मतलब है, देखिए इधर मैंने आपको क्या बताया था, 1951 से लेके 2000 तक का जो LPA है वो 89 सेंटीमीटर था। फिर 1961 से लेके 2010 तक का जो LPA है वो 88 सेंटीमीटर था। फिर 1971 से लेके 2020 तक का जो LPA है वो 87 सेंटीमीटर था। तो इसे आपको लग रहा होगा हर 10 साल में LPA चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए 2016 में IMD को कोई सीरियस वेरिएशंस नजर आया रेनफॉल डाटा में, तो 2016 से जो पिछले 50 साल का LPA भी वो ले सकता है। बस मुझे आपको ये बताना था। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर 10 साल में LPA का पीरियड चेंज होगा। IMD कभी भी पिछले 50 साल का LPA ले सकता है। और देखिए 2005 और 2010 के बीच में भी इंडिया का LPA लिया गया, वो 89.04 सेंटीमीटर था।
फिर 2011 और 2015 के बीच में भी एलपीए लिया गया, वो 88.75 सेंटीमीटर था। फिर 2018 और 2021 के बीच में भी एलपीए लिया गया, वो 88.06 सेंटीमीटर था। और जो अपकमिंग मानसून है आने वाला, उसके लिए फिर से एलपीए रिवाइज किया है, वो 87 सेंटीमीटर है। मतलब कंसिस्टेंटली ये डिक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है, ये भी जरूरी नहीं है कि 30 साल का या 50 साल का एलपीए लेना है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, 50 साल का एलपीए देखते हैं और उसके साथ कंपेयर करते हैं इस साल का मानसून कितना परसेंटेज है, उसके हिसाब से बताता है कि नॉर्मल है, एबो नॉर्मल है, बिलो नॉर्मल है। आप 2-3 साल का भी एलपीए ले सकते हो, बस आपको यह बताना है इस पीरियड में क्या एवरेज रेनफॉल रहा। तो इसलिए 2005 और 2010 के बीच में लिया गया, फिर 11 और 15 के बीच में लिया गया, फिर 18 और 21 के बीच में लिया गया। और अभी जो बोला है मानसून नॉर्मल होगा, वो 1971 से लेके 2020 के बीच में जो एलपीए है उसे कंपेयर करके है। मतलब 1971 और 2020 के बीच में जो लॉन्ग पीरियड एवरेज रहा, उसका 99% मानसून होगा अपकमिंग मानसून में। समझ में आया? तो दोस्तों, व्हाई हैज इट बीन डाउनग्रेडेड? इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है वो कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। अगर आप 2011 और 2020 के बीच का डाटा देखोगे, देन द वैल्यू इज बिलो नॉर्मल। अब जाके प्रिडिक्शन हुआ है 2022 में वो नॉर्मल होगा, और आने वाले टाइम पर हो सकता है वो एबो नॉर्मल भी होगा। तो 2011 और 2020 में वो बिलो नॉर्मल था। तो देखिए ये सबका रीजन क्या है दोस्तों। द मानसून सीजन रेनफॉल शोस एन एपोकल बिहेवियर wherein the monsoon can shift between dry and wet epochs in certain decades। इधर रीजन ये कह रहा है दोस्तों, इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो मानसून रेनफॉल है ना, वो एक एपोकल बिहेवियर पेश करता है। एपोकल मतलब पीरियोडिकल बिहेवियर। कुछ डिकेड्स के लिए वेट मानसून रहता है, मतलब अच्छा मानसून रहता है, एबो नॉर्मल। फिर अगले कुछ डिकेड्स के लिए वो ड्राई हो जाता है, मतलब बिलो नॉर्मल। फिर अगले कुछ डिकेड्स के लिए अगेन वेट मानसून आएगा। तो इस तरह शिफ्ट होता है इंडियन मानसून रेनफॉल। देखिए, the decadal variability between 1901 and 2020 shows the southwest monsoon rainfall underwent a dry epoch between 1901 and 1921। पिछले 120 साल का डाटा इधर बता रहा है। 1901 एंड 1921 के बीच में ड्राई एपोक था, मतलब बिलो नॉर्मल था। हमारा जो लॉन्ग पीरियड एवरेज उस पीरियड का कम था, मानसून ठीक से नहीं मिला था। फिर 1920 से लेके 1970 तक का जो 50 साल पीरियड है, तब वेट एपोक था, मतलब हर साल मानसून अच्छा रहा है, एबो नॉर्मल। फिर 1971 से मानसून हैज बीन पासिंग थ्रू ए ड्राई एपोक दैट परसिस्ट टिल डेट। तो अब जो ड्राई एपोक चल रहा है 1971 से शुरू हुआ है, 2020 तक ये ड्राई एपोक रहा है, मतलब मानसून जितना मिलना चाहिए उसे कम रहा है। तो अब जाके मतलब 2022 में लॉन्ग पीरियड एवरेज इंक्रीज होने वाला है। मतलब अब क्या बोला है प्रेडिक्शन, नॉर्मल होगा। 2022 में मानसून नॉर्मल होगा, 99% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज मिलने वाला है इस साल में, और आने वाले टाइम पर यह ज्यादा भी हो सकता है। राइट नाउ द फ्यूचर ट्रेंड सजेस्ट दैट डिकेडल मीन वैल्यू विल रीच नियर नॉर्मल ड्यूरिंग 2021 और 2030। तो 2021 और 2030 के बीच में ये जो मानसून सीजन है वो नॉर्मल होगा। इट विल देन टर्न पॉजिटिव, मीनिंग दैट डिकेड 2031 टू 2040 विल बी द बिगिनिंग ऑफ ए वेट एपोक। तो 2030 से 2040 तक वो वेट एपोक होगा। तो कुल मिला के आप समझ गए ना दोस्तों, 1901 से 2020 तक का डाटा अगर आप चेक करोगे तो 20-30 साल के लिए शिफ्ट होता है ड्राई एंड वेट एपोक के बीच में। 1901 से लेकर 1920 तक ड्राई था, 1920 से लेकर 1970 तक वेट था, 1970 से लेकर 2020 तक अगेन ड्राई था। अब 2020 से ये वेट एपोक शुरू होने वाला है, तो 2020 से 2030 तक वो नियर नॉर्मल होगा, 2030 के बाद एबो नॉर्मल होने वाला है, मतलब वेट एपोक एक्चुअली शुरू होगा। और एक बात ये है दोस्तों, मान लीजिए एक डिकेड ड्राई एपोक का चल रहा है, तो उस डिकेड का ज्यादातर सालों में मानसून जो है बिलो नॉर्मल होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर एक डिकेड वेट एपोक का चल रहा है तो उस डिकेड का ज्यादातर सालों में मानसून एबो नॉर्मल होगा या फिर नॉर्मल होगा। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा मानसून रेनफॉल के बारे में, लॉन्ग पीरियड एवरेज के बारे में, ड्राई एपोक एंड वेट एपोक के बारे में, एंड ऑब्वियसली डिक्रीजिंग ट्रेंड के बारे में। सो लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।